तो अब दो बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। ठीक है, दो बॉडीज यहाँ पे हमने ले लिया, मास m1 m2। अच्छा, दोनों बॉडीज जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज हैं उनकी, इसको बोल देते हैं v1i, है ना, इनिशियल वेलोसिटी का i, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं v2i। ठीक है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में तो अपने को मालूम है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगी। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे कोलिजन के पर्पस के लिए हमको ये सरफेस जो है इस पर फ्रिक्शन हो चाहे नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। कोलिजन्स के केस में स्पेशली यदि इस साइड से कोलिजन हो रहा है ना, बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल में, तो फ्रिक्शन जो है वो फाइनल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, Pi इजिकल टू Pf। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1i प्लस m2 v2i इजिकल टू m1 v1f, है ना, v1 की फाइनल वेलोसिटी प्लस m2 v2f, है ना, m2 की फाइनल वेलोसिटी। तो इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, m1 v1i माइनस v1f इजिकल टू m2 v2f माइनस v2f। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। इलास्टिक कोलिजन में सेकंड रिलेशन क्या रहता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, तो इसको लिखते हैं हाफ m1 v1i स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर इजिकल टू हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ तो हर जगह से हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या m1 की टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, जैसे यहां अपन ने किया था। तो m1 और ये क्या हो जाएगा, v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला रिलेशन भी लगा देते हैं इस पर। तो ये कितना हो जाएगा, v1i माइनस v1f इंटू v1i प्लस v1f। ठीक है, और m2 v2i स्क्वायर उस तरफ ले जाते हैं, m2 इंटू v2f माइनस v2i इंटू v2f प्लस v2i। ठीक है, तो ये सेकंड रिलेशन है। अब इसमें फर्स्ट रिलेशन में से ये जो पोर्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 v1i माइनस v1f ये किसके बराबर था, m2 v2f माइनस v2i। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है पूरा जो मैंने अंडरलाइन कर दिया ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, v1i प्लस v1f इजिकल टू v2f प्लस v2i, है ना, ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। तो आपको v1f और v2f निकालने हैं, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है दोनों की। तो इसमें से आप कुछ भी कर लें, v2f की वैल्यू लेकर के, है ना, अब तो सिंप्लीफाई हो गया, v2f की वैल्यू लेकर के आप यहाँ पे डाल दें तो आपके पास में v1f आ जाएगा, है ना, और इसी टाइप से आप v2f भी निकाल सकते हैं। तो मैं फाइनल रिलेशन जो आएगा, है ना, उसको ले देता हूँ। तो v1f जो है वो आ जाता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1i प्लस ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2i। तो ये तो आ गया आपका v1f का रिलेशन। ठीक है, और v2f का रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1i प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v2i। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो ये वाला जो ब्रैकेट है
इस वाले ब्रैकेट में रिलेशन m2 माइनस m1 है, m1 माइनस m2 नहीं है, है ना, m2 माइनस m1 है। v1f के रिलेशन में m1 माइनस m2 है और v2f के रिलेशन में m2 माइनस m1 का रिलेशन। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक, केस वन क्या है, हमने दोनों मासेस आइडेंटिकल ले ली, m1 m2 जो है वो सेम मास है, और सपोज m1 की वेलोसिटी v1i और m2 की वेलोसिटी v2i। ठीक है, v2 की वेलोसिटी जो है इस तरफ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रिजल्ट के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि m1 m2 के बराबर है तो v1f और v2f जो है वो क्या आते हैं, इसको देखते हैं। v1f पहला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि m1 माइनस m2 है, और दूसरे टर्म में ये वाला जो पोर्शन है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो v1f कितना हो जाएगा, v2i के बराबर हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अपन v2f देखें तो v2f में ये जो सेकंड टर्म है वो m2 माइनस m1 के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पहला वाला टर्म जो ब्रैकेट में है वो क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो v2f कितना हो गया, v2i के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई एक तरह से, कि सपोज m1 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और v2 जो है वो इनिशियली इस तरफ आ रहा हो यदि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कि m1 इस तरफ वापस जाने लग जाएगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और m2 जो है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, और दोनों यदि सेम डायरेक्शन में तब भी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, है ना, वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड एक्सचेंज हो गया, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं, ये दूसरा केस देखते हैं, है ना, m1 m2। इस केस में क्या है, m1 जो है वो m2 से काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और v2i मतलब m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या आएंगी, तो v2i यदि 0 है तो इसमें ये जो जनरल फॉर्मूला आपने निकाला था इसमें सेकंड टर्म तो 0 ही हो गई। ठीक है, v1f कितना हो जाएगा, m1 जो है m2 से बहुत बड़ा है, तो इसमें पहली वाली जो टर्म है इसको ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस m2 बाय m1 अपॉन 1 प्लस m2 बाय m1। ठीक है, इंटू v1i। तो अब इस वाले टर्म में ये जो सेकंड टर्म है m2 बाय m1, ये क्या, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि m1 जो है वो m2 से काफी ज्यादा बड़ा है। तो क्या क्या रिजल्ट आ गया कि v1f जो है वो v1i के बराबर। तो कोलिजन के बाद में m1 की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2f निकालते हैं, तो सेकंड टर्म तो 0 ही हो गया, तो इसमें भी ऊपर और नीचे m1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर वाली टर्म में जो है वो केवल m1 रह गया, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस m2 बाय m1 इंटू v1i। तो ये कितने के बराबर आ गया, ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल हो गई, m2 बाय m1, तो ये टर्म क्या आ गई, v2f जो है वो ट्वाइस v1i के बराबर हो गई। ठीक है, ये दोनों इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, ये अपने को ऑफ हैंड ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई मतलब सीधा न्यूमेरिकल आ जाएगा, बट एक रफ आइडिया अपने को रहना चाहिए। ठीक है, केस 3 देखते हैं, तो ये केस 3 हो गया। तो केस 3 में अपन क्या ले रहे हैं कि m1 जो है, m1 का मास m2 के मास से बहुत ज्यादा कम है, और v2i है, इसको हम 0 ले रहे हैं, और m1 v1i के वेलोसिटी से आकर के टकराता है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटीज देखते हैं।
V1F कितना हो जाएगा, तो V1F कितना हो जाएगा, तो इस वाले केस में जो है वो अपन M2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, ऊपर नीचे। तो M1 by M2 -1 अपॉन M1 by M2 + 1, ठीक है, V1I। तो ये कितना हो गया, अब की बार ये वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि M2 बहुत बड़ा है, तो V1F जो है वो -V1I के बराबर हो गया। तो बेसिकली ये M1 मास जो है जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से लौट जाएगा टकराने के बाद में। और V2F कितना हो जाएगा, अब इस वाले टर्म में देखें M1 बहुत छोटा है और M2 बहुत बड़ा है, तो V2F जो है वो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड टर्म तो वैसे ही 0 है, फर्स्ट टर्म जो है वो 0 हो जाएगी M2 बहुत बड़ा होने के कारण। तो V2F जो है स्टेशनरी का स्टेशनरी रह जाएगा और V1F जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से लौट जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे और एक और कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, उसको भी देखेंगे।